आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो इस वीडियो में हम क्लास 10 इकोनॉमिक्स का फोर्थ चैप्टर ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको पहले ही बता दूं दैट ये वीडियो पार्ट वाइज आपको आएगा, ये चैप्टर आपका। ये आपका फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम एक एक टॉपिक वाइज पार्ट बनाएंगे ताकि आपको बोरियत भी फील ना हो और आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा करके आप पढ़ेंगे तो आपके लिए ईजी होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मैं आपको मीनिंग बताना चाहूँगी ग्लोबलाइजेशन का, क्योंकि आप कई बार अक्सर ऐसे स्कूल में पूछ लिया जाता है दैट ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या है, और आपको अगर नहीं पता रहेगा तो फिर आप समझ ही सकते हैं क्या होगा। ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग होता है इंटरकनेक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंटरकनेक्शन आपको मीनिंग समझ में आ गया दैट एक दूसरे से कनेक्ट करना। ठीक है, थोड़ा मोड़ा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि ग्लोबल इस पैराग्राफ में आपको बताया क्या जा रहा है। ठीक है, इस पैराग्राफ में आपको यही बताना चाह रहा है दैट आज के ज़माने में जो कंज्यूमर होते हैं, मतलब हम आप सभी जो वीडियोस देख रहे हैं वो सब आप एक कंज्यूमर है। आप क्योंकि कुछ मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं, आप कोई कंपनी नहीं है, आप कोई एम्प्लॉय नहीं है, तो आप एक कंज्यूमर है। तो आज के जो ज़माने के कंज्यूमर हैं उनके पास बहुत सारे चॉइसेस हैं। ठीक है, मतलब हम कुछ भी खरीद सकते हैं जो हमारे देश में बन रहा हो या कहीं और भी बन रहा हो, जो हमारे मन में, मतलब जैसे कि हम चाहते हैं कि मुझे एक पेन चाहिए एंड वो पेन एक बॉल पेन ही होना चाहिए। तो वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो मैं इंडिया, मतलब मेड इन इंडिया ही वाला बॉल पेन खरीदूँ या मेड इन चाइना ही वाला खरीदूँ। ठीक है, मेरा जो मन में आएगा, जो मेरा मन करेगा, मैं वही वाला खरीदूँगी। जो मुझे अच्छा लगेगा, जो मुझे पसंद आएगा, मैं उसे ही खरीदूँगी। ठीक है, जैसे कि आप आजकल की टीवी, फ़ोन, आईफोन आ रहा है वगैरह वगैरह, बहुत सारे वैरायटीज़ आ रहे हैं। तो इन सब का क्या इंडिया ही एक एक्सप्लॉयटर है? नहीं। इंडिया ही मैन्युफैक्चरर है? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, अलग अलग देशों से वो बन के आता है, लेकिन इंडिया में क्योंकि वो उसे बेचा जाता है तो हम उसे खरीदते हैं, हम उसे कंज्यूम करते हैं। तो सेकेंड पेज में आप देखते हैं, ये फर्स्ट पेज का आपको समरी मैंने एक बता दिया। नेक्स्ट अब सेकेंड पेज में हम देखेंगे कि क्या बता रहा है दैट प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री। ये प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री किस तरह से हुआ? तो इसमें ये बताया जा रहा है दैट 20th सेंचुरी तक क्या था कि जो भी चीज़ बनती थी वो एक ही कंट्री में मतलब बनती थी और एक ही कंट्री में उसे कंज्यूम कर लिया जाता था। ठीक है, मतलब कि बाहर का कोई इसमें कुछ नहीं है। जैसे कि हमारे इंडिया में बना कुछ बनाए, हम फ़ोन बना लेते हैं। तो हमारे इंडिया में फ़ोन बना, तो उसका जो भी आपको सामान चाहिए वो सारा सामान भी इंडिया ही से लिया जाएगा। ठीक है, यही इसमें है। तो पहले होता क्या था कि पहले तो जो मतलब कंट्रीज़ थी, कॉलोनाइजेशन, मतलब आपने समझा होगा कॉलोनाइजेशन में क्या होता है। कॉलोनीज़ पहले हम लोग की कंट्रीज़ थी। ठीक है, और हमारे कंट्रीज़ पे किसका राज हो रहा था? पहले ब्रिटिशर राज कर रहे थे उस पर। तो ब्रिटिशर क्या करते थे, हमारे कॉलोनी से, मतलब हमारे कंट्री से, हमारे इंडिया से वो रॉ मटेरियल ले जाते थे अपने कंट्रीज़ में एंड वहाँ से मैन्युफैक्चर गुड्स लेकर हमारे इंडिया में वापस आते थे। और उस मतलब जो वो मैन्युफैक्चर गुड्स है उसे ही हम बेच देते थे इंडिया में। वो वहाँ से लाते थे एंड यहाँ पे उसे बेचते थे। क्योंकि वहाँ पे वो क्यों जाते थे रॉ मटेरियल्स यहाँ से लेके? क्योंकि उन्हें रॉ मटेरियल यहाँ सस्ता मिलता था एंड जब वो वहाँ जाते थे अपने देश में तो वहाँ वो मैन्युफैक्चर कर लेते थे उसे। वहाँ वो सस्ता लगता होगा क्योंकि वहाँ लेबर अच्छे होंगे, हाई स्किल्ड लेबर होंगे। ठीक है, एंड तो ये करते थे वो पहले। तो इसे ही हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊं तो वर्ल्ड की जो कंट्रीज़ का आपस में इंटरेक्शन होता है ना, उसे ही हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो अब क्या मतलब हुआ कि जो कंपनीज है ना वही एक दूसरे जगह शिफ्ट होने लगी। पहले तो वहाँ से कुछ लोग आएंगे, यहाँ से रॉ मटेरियल बस लेके जाएंगे एंड अपने देश में बनाएंगे, फिर यहाँ लेके आएंगे एंड रॉ मटेरियल, मतलब जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है वो यहाँ बेचेंगे। लेकिन अब क्या होने लगा है दैट कंट्रीज़ ही एक दूसरे के स्टेट्स में, कंट्रीज़ में शिफ्ट होने लगी हैं। अब जैसे कि आप एग्जाम्पल मान सकते हैं, तो यूएस का कोई कंपनी है, जैसे कि मैकडोनल्ड्स को ले लेते हैं। तो वो क्या कर रहा है, वो यूएस में तो कंपनी है लेकिन वो इंडिया में शिफ्ट हो गया। इंडिया में भी आप कई जगह देखेंगे मैकडोनल्ड्स के क्या बोलते हैं, मॉल है या रेस्टोरेंट है, ऐसा कुछ खुला हुआ है। तो ये क्या है, ये एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट, मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज हुआ ये। ठीक है, तो इस जो ये कंट्रीज़, मतलब जो ये कंपनीज़ हैं जो एक दूसरी जगह शिफ्ट हो रही हैं, उसे हम मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब आप नीचे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक एग्जाम्पल है दैट स्प्रेडिंग ऑफ प्रोडक्शन बाय एन मल्टीनेशनल कंपनी। तो मल्टीनेशनल कंपनी आप ये पढ़ सकते हैं, एग्जाम्पल है। तो मैं पढ़ के आपको दिखा देती हूँ दैट अ लार्ज एमएनसी प्रोड्यूसिंग नेशनल इक्विपमेंट
design its product in research center in the US and then has the component manufactured in China. So यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है, तो इसमें यही बताना चाह रहा है दैट जो एक मतलब आप एक कोई कंपनी मान सकते हैं जो अपना जो प्रोडक्ट है उसका डिज़ाइनिंग का क्या करिए, डिज़ाइनिंग का जो सेंटर है वो यूएस में खोली है, यूएस में वो अपना डिज़ाइन वहाँ से बनाता है एंड जो उसका कंपोनेंट्स है जो मैन्युफैक्चर्ड होता है कहाँ पे होता है, वो चाइना में होता है, ठीक है। एंड यही फिर शिफ्ट होता है मैक्सिको में या तो ईस्टर्न यूरोप में जहाँ ये प्रोडक्ट्स को असेंबल किया जाता है एंड द फिनिश प्रोडक्ट आर सोल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यहाँ पे सेलिंग होता है, मैक्सिको में होता है सेलिंग, चाइना में उसे मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है एंड यूनाइटेड स्टेट में उसे क्या किया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है, स्ट्रक्चर्ड किया जाता है, ठीक है। तो यही एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया था। फिर देखिए यहाँ पे दिया दैट यहाँ हाँ द कंपनीज कस्टमर केयर इज कैरिड आउट थ्रू कॉल सेंटर्स लोकेटेड इन इंडिया। सो अब इंडिया में कॉल सेंटर्स बने हैं इसके एंड आप समझिए मैं जो पहले आपको बताया कि डिज़ाइन अलग जगह हुआ है, मैन्युफैक्चर अलग जगह हुआ है, रॉ मटेरियल्स कहीं और से आया है, प्रोडक्शन कहीं और हो रहा है, सेलिंग कहीं और हो रहा है एंड कॉल सेंटर कहीं और है। तो इसे ही हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। चलिए नेक्स्ट पेज में आपका दिया है दैट, एक मिनट। सो ये जो एमएनसी हैं इनका बस यही काम नहीं है कि ये अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें सेल करें ग्लोब मतलब पूरे वर्ल्ड में वो सेल करें, बल्कि इनका एक और इम्पोर्टेंस है। तो क्या इम्पोर्टेंस है वो, द गुड्स एंड द सर्विसेज आर प्रोड्यूस ग्लोबली। ये ग्लोबली प्रोड्यूस तो होता है, एज अ रिजल्ट क्या होता है, द प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्स वे। मतलब जो गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं वो पूरी की पूरी दुनिया में प्रोड्यूस की जाती है। जैसे पहले आप जानते होंगे कि प्रोडक्शन जो होता था, मैंने आपको कहा था पहले कि एक ही कंट्री में होता था, एक ही कंट्री उसका प्रॉफिट भी उठाएगा या तो एक ही कंट्री उसका लॉस उठाएगा, डन। लेकिन अब क्या होता है, ये पूरे देश में फैल गया है। मतलब कि आप जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया दैट कहीं हो रहा है रॉ मटेरियल का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, कहीं से वर्कर्स लिए जा रहे हैं, कहीं से कुछ, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है कि जो द प्रोडक्शन प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स एंड स्प्रेड आउट अक्रॉस द ग्लोब। मतलब ये छोटे छोटे पार्ट्स में इसे डिवाइड कर दिया गया है एंड पूरे ग्लोब में मतलब पूरे वर्ल्ड में इसे फैला दिया गया है। कैसे, द चाइना प्रोवाइड्स द एडवांटेज ऑफ बीइंग अ चीप मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन। तो चाइना के पास सब लोग जाते हैं अपना मैन्युफैक्चरिंग करवाने के लिए, वैसे ही जाते हैं मैक्सिको एंड ईस्ट यूरोप जाते हैं अपने मार्केट्स, क्योंकि वहाँ पे क्लोज हैं तो वो मार्केट में हेल्प करता है, ठीक है। ऐसे ही इंडिया के पास क्या है, हाई स्किल्ड इंजीनियर लेबर्स हैं, लेबर्स इसे कह सकते हैं। तो यहाँ से लेबर्स उठाए जाते हैं इंडिया से, जो कि एजुकेटेड भी रहते हैं, इंग्लिश भी बोल पाते हैं, ठीक है। तो इन्हें कस्टमर केयर में भी मतलब मिल जाता है जॉब्स इंडिया वाले को। उसके बाद यही आपको मतलब दिखा रहा है दैट 50 to 60% जो वो अपने पैसे बचा रहे हैं एमएनसी, यही हमारा भी एडवांटेजेस हो रहा है, मतलब हमें भी एक एडवांटेज दे रहा है। कैसे दे रहा है, तो देखिए अगर ये चीपली प्रोडक्ट बन जाएगा, मान लीजिए कि 10 रुपये में बन गया, मैं क्या आपको 10 रुपये में, हाँ मान लीजिए कि क्या मैं आपको बनवाऊँ, शर्ट बनवा लेते हैं, शर्ट या तो हम लोग केक बनाते हैं, चलिए केक। सो मान लीजिए केक है, तो हालांकि केक दूसरे कंट्रीज़ में थोड़ी बनता है, बट ठीक है। कैसे आपका वो खाने वाला था जो मैकडॉनल्ड्स, तो वो भी यहाँ खुला है, वैसे केक मान लीजिए आपको बनाना है तो आप एक कंट्री में ही बनाएंगे। तो मान लीजिए आपके पास शुगर नहीं है, आपके कंट्री में शुगर का एक्सप्लॉयटेशन मतलब उगता तो है शुगर, बट मतलब बहुत हाई कॉस्ट लगता है उसको उगाने में, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे आपको 5 रुपीज़ देना पड़ता शुगर को ख़रीदने के लिए ताकि आप केक बनाएं। वहीं आप अगर चाइना में देखें तो आपको शुगर बस 2 ही रुपये में मिल रहा है, 1 ही रुपये में मिल रहा है। तो आपने सोचा कि वाह 1 ही रुपये में शुगर मिल रहा है, तो रुको उस ट्रांसपोर्टेशन का भी क्या ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 रुपये लगेंगे, तब भी मेरा 1 रुपये या तो 2 रुपये इसमें प्रॉफिट ही हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, शुगर मतलब लेके आएंगे चाइना से। वैसे ही आप सोचेंगे कि इंडिया में बनवाया जाए केक या चाइना में बनवाया जाए, कहाँ बनवाया जाए, तो आप सोचेंगे नहीं इंडिया ही ठीक है, इंडिया में लेबर्स बहुत अच्छे अच्छे बनाते हैं, शेफ्स बहुत अच्छे हैं, और यहाँ पे ये पैसे भी कम लेंगे, ठीक है, और अच्छा भी देंगे हमें क्वालिटी, और ये पैसे कम लेंगे। मान लीजिए कि ये 5 रुपये ले रहे हैं और यहाँ पे चाइना 10 रुपीज़ लेता, ठीक है। तो आप यहीं पे बनाएंगे क्योंकि अपना ही देश है, ट्रांसपोर्टेशन का भी झमेला नहीं है, ठीक है। तो ये आप ऐसे ही आप कम कम जगह से बनाएंगे। तो मान लीजिए वो केक को टोटल कितना में हुआ, आपने चाइना में गया था तो आप 2 रुपीज़ में आपको मिला था, 1 रुपये मान लेते हैं हम वो,
तो 3 रुपीज़ हुआ टोटल प्लस करने पे, एंड यहाँ 5 रुपीज़ आपका लगा इसे मेकिंग चार्ज, तो 8 रुपीज़ में आपका केक बन के तैयार है। एंड मान लीजिए कि आप अपना भी तो प्रॉफिट करेंगे, आप एक एज अ कंपनी है तो आपको अपना भी प्रॉफिट चाहिए, तो आप वही 10 मान लीजिए 10 रुपीज़ हम लोग से लेंगे कस्टमर से। लेकिन अगर आपको बनाने में ही 10 रुपीज़ लग जाएगा, तब तो अब हमसे और 2-3 बढ़ा के मान लीजिए 13 लेंगे, 14 लेंगे, ऐसे पैसे लेंगे, तो उसके लिए हम कंज्यूमर को भी प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, तो अक्सर आप देखेंगे कि आपके घर में जितने भी सामान है ना, वो अधिकतर चाइनीज़ होंगे, या तो अमेरिकन होंगे, या तो यूएस के होंगे। ठीक है, यही सब होंगे, इंडिया के बहुत कम ही होंगे, क्योंकि इंडिया ना बहुत ज़्यादा हाई रेट वाला सामान बनाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है सारे सामान ही हाई रेट के होते हैं, बट अक्सर ऐसे हाई रेट के ही होते हैं, इसलिए आप चाइना को प्रेफर करते हैं एज अ प्रोडक्ट, आप चाइना का प्रोडक्ट ज़्यादा खरीदते हैं ताकि आपका प्रॉफिट हो। ठीक है, सो इतना ही इस पार्ट के लिए हम रहने देते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। एंड अभी अगर आपको समझ में आ गया तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, एक थम्स अप देके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।